बरूथनी एकादशी 2025 में कब मनाई जाएगी? बैसाख माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि पर पड़ने वाली बरूथनी एकादशी व्रत और भगवान विष्णु की पूजा के निमित्त दिन, तारीख और शुभ मुहूर्त जानें। एकादशी तिथि का व्रत और उस दिन भगवान विष्णु की पूजा का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व से सब लोग अवगत हैं और स्वतंत्र मतानुसार पूजा पाठ करते हैं। जानते हुए भी मन में विचार आया कि इस विषय पर वीडियो बनाकर सहगामियों को व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने की प्रेरणा करें। आइए सबसे पहले भगवान विष्णु की वंदना करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लख 84 भोग के तूने यह मानव तन पाया, रहा भटकता माया में कभी पूजा व्रत नहीं किया। रख ले एकादशी व्रत, रख ले एकादशी व्रत, रख ले एकादशी व्रत, भजले नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण। वंदना के बाद एकादशी तिथि और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का आध्यात्मिक महत्व समझते हैं, बाद में वैज्ञानिक महत्व समझेंगे। आध्यात्मिक महत्व: माह की हर तिथि, दिवस और मानव के हर अंग के देवता अलग होते हैं और उस तिथि और दिवस पर उनकी पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। 1 से 10 तिथि का संबंध मानव शरीर के 10 इंद्रियों, 5 क्रियाअंग जिन्हें कर्म इंद्रियां कहते हैं और 5 ज्ञान अंग जिन्हें ज्ञान इंद्रियां कहते हैं से जुड़ी होती हैं। एकादशी से 15 तिथि का संबंध चारों अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से होता है। एकादशी तिथि का संबंध मानव के मन से है और द्वादशी तिथि का संबंध मानव के बुद्धि से है। दशमी मिश्रित एकादशी तिथि के दिन की महिमा: दशमी तिथि के देवता यमराज हैं। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट का समय में यदि दशमी का नाम मात्र अंश भी रह गया, इसका मतलब मानव के मन का संबंध उसके शरीर के 10 इंद्रियों से जुड़ने के कारण मन बहिर्मुखी अर्थात भौतिकता में लिप्त रहता है। ऐसे दोष से दोष युक्त होने के कारण ऐसी एकादशी पूर्व विद्या एकादशी कहलाती है। यह एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है, करोड़ों जन्मों के किए हुए पुण्य तथा संतान का नाश करने वाली होती है, भगवान की पूजा के लिए वर्जनीय होती है। द्वादशी युक्त एकादशी तिथि के दिन की महिमा: मानव अपनी 10 इंद्रियों और 11वीं इंद्रिय मन को बुद्धि से जोड़कर भौतिकता से विरक्त भक्ति गतिविधियों पर केंद्रित करने में सक्षम होता है। इसी कारण शरीर को संभालने और इष्ट देव के पूजन से चित्त की चंचलता दूर करने और मानसिक बल बढ़ाने के लिए एकादशी तिथि सर्वोत्तम समय होता है। एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियां भगवान विष्णु के अधीनस्थ होती हैं।
इसलिए द्वादशी तिथि से मिली हुई एकादशी तिथि के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के निमित्त व्रत रख कर उनकी पूजा आराधना करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जगत पिता परमात्मा हैं। अगर उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो संतान, धन धान्य और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। कुछ प्राप्त होना शेष नहीं रह जाता है। मनुष्य सदा विजयी होकर समस्त लोक में पूज्य और अंत में वैकुंठवासी हो जाता है, अर्थात परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी तिथि का संबंध मानव के चित्त से है और त्रयोदशी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं। इस तिथि के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और अंत में मोक्षगामी हो जाता है। हर तरह के दोष से बचने के लिए भगवान शिव और विष्णु में अंतर नहीं समझना चाहिए। मूलभूत निर्विकार निर्लेप सत्ता ही कार्य रूप में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भगवान शिव और सभी शक्तियों के रूप में प्रकट हुई हैं। बरूथनी एकादशी पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की महिमा। हर वर्ष बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को बरूथनी एकादशी मनाया जाता है। इस दिन उपवास रख कर लक्ष्मी नारायण भगवान के वराह अवतार की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति, सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है, सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य में निरंतर वृद्धि होती है और अंत में मृत्यु के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। बरूथनी एकादशी पूजा के शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि 23 अप्रैल 2025 को शाम 4:43 पर प्रारंभ होगी और 24 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:32 पर समाप्त होगी। बरूथनी एकादशी व्रत 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। बरूथनी एकादशी पारण शुभ मुहूर्त। बरूथनी एकादशी का पारण 25 अप्रैल को किया जाए। पारण का समय प्रातः 5:46 बजे से लेकर प्रातः 8:23 तक का है। इस समय के दौरान स्नान, ध्यान, विधिवत पूजा और अन्न व धन दान करने के बाद व्रती को व्रत खोलना चाहिए। बरूथनी एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बरूथनी एकादशी का महात्म्य बताते हुए कहा कि हे राजेश्वर, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती। अब बरूथनी एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी एक जंगली भालू आया और उन्हें ध्यान मग्न होते देख उनका पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। तब राजा बहुत घबराया, मगर
तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले से ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंग वाले हो जाओगे। इस प्रकार भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंग वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता अंत में स्वर्ग को प्राप्त हो। एकादशी तिथि व्रत का वैज्ञानिक महत्व। चंद्रमा जल और मन का कारक होने के कारण जल में उठने वाले ज्वार भाटे और मनुष्य के मूड को प्रभावित करता है। वायुमंडलीय दबाव का प्रभाव जल में। महीने के हर तिथि के दिन पृथ्वी के वायुमंडल में वायु दबाव तेजी से बदलता रहता है। ऐसा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के परिक्रमा पथों और विशेष अंतरालों पर उनकी बदलती दूरियों के कारण होता है। इसे अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के दिन समुद्र में ज्वार भाटा की लहरों की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन से देखा जा सकता है। अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के दिन वायुमंडलीय दबाव बढ़ने के कारण समुद्र में ज्वार भाटा बढ़ जाता है और लहरें बहुत ऊंची और उग्र उठती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा पृथ्वी के कुछ करीब आ जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल से पानी को अपनी ओर खींचता है। अमावस्या तिथि के दिन सूर्य पृथ्वी के कुछ करीब आ जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल से पानी को अपनी ओर खींचता है, लेकिन अगले दिन से लहरें शांत हो जाती हैं। यह इस बात का संकेत है कि दबाव भी कम हो गया है। खास तौर पर अमावस्या या पूर्णिमा तिथि से 11वें तिथि के दिन वायुमंडलीय दबाव सबसे कम या शून्य होता है। इसलिए यह उपवास करने और अपने शरीर को शुद्ध करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस दिन शरीर को कभी भी दर्द का अनुभव नहीं होता है, जबकि हम अपने सिस्टम को साफ करते हैं, जिससे पूरे शरीर की प्रणाली ताज़ा हो जाती है, विशेष रूप से यकृत, पेट, आंत। चूँकि अमावस्या अथवा पूर्णिमा तिथि से द्वादशी तिथि के दिन वायुमंडलीय दबाव तेजी से बढ़ता है तथा 2 गुना हो जाता है, इसलिए शरीर में किसी भी जटिलता से बचने के लिए उपवास करने वाले लोगों को अगले दिन सुबह सुबह यथासंभव भोजन ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। अगर हम एकादशी तिथि के दिन के अलावा किसी अन्य तिथि के दिन उपवास करते हैं तो उच्च दबाव अथवा तनाव हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। वायुमंडलीय दबाव का प्रभाव मन में। मस्तिष्क द्वारा भोज्य पदार्थ की समझ विज्ञान के अनुसार हमारे द्वारा खाए गए भोजन को समझने में मस्तिष्क को लगभग 3 या 4 दिन लगते हैं। अगर हम एकादशी के दिन हल्का भोजन करते हैं या उपवास करते हैं तो वह भोजन अमावस्या अथवा पूर्णिमा के दिन
मनोमय कोश की अवस्था तक उसी अनुपात में पहुंचता है। अधिक जल तत्व वाले जैसे चावल अथवा कोई भी अनाज का प्रभाव मनुष्य के शरीर का 70% हिस्सा तरल प्रकृति का है। ऊपर बताए गए दिनों में चंद्रमा का पानी पर बहुत प्रभाव होता है। अगर कोई अधिक जल तत्व वाले जैसे चावल अथवा कोई भी अनाज खाता है तो वह पानी को सोख लेता है। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी के आकर्षित होने के कारण बीमारियों से बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। नमकीन भोज्य पदार्थ का प्रभाव। खाने में नमक की मात्रा रक्त संचार की गति को भड़का देता है। इसके कारण जो भी पागल व्यक्ति किसी भी कैटेगरी का और किसी भी मात्रा में बहुत ज़्यादा बेकाबू हो जाता है। उच्च रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर की शिकायत पैदा कर देता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।